हाय गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे डॉग कॉइन की। डॉग कॉइन एक ऐसा कॉइन और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में अगर हम उसके फंडामेंटल की बात करें तो फ्यूचर में काफ़ी पोटेंशियल है फेसबुक एंड गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को कंपटीशन देने की। सोचने वाली बात यह है, जिस तरह से फेसबुक और गूगल अर्न करते हैं, कैसे अर्न करते हैं। हमारे डेटा हम जो लॉगिन टाइम में जब भी जब भी हमको जीमेल का अकाउंट बनाना होता है या फेसबुक का अकाउंट बनाना होता है, तो हम वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, हम अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पर पुट करते हैं। हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हमको ऐड शो करते हैं एंड जितना व्यू हम ऐड में देते हैं उतना ही उनको अर्न होता है। सो कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा डेटा गलत वे में यूज होता है कि विदाउट आवर परमिशन हमारे डेटा को यूज करके हमको ऐड दिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए डॉक एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपनी खुद की पर्सनल डेटा, हम अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉक कर सकते हैं एंड उसका एक्सेस हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि कहाँ हमारे डेटा को यूज़ करना है, कहाँ हमारे डेटा को यूज़ नहीं करना है। एंड इसी को ध्यान में रख के डॉक एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में से एक है और कहीं ना कहीं 30 जून को आने वाले डॉक के इवेंट की वजह से भी डॉक के प्राइस पे काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है, क्योंकि रिसेंटली आने वाले इवेंट्स में डॉक अपना खुद का एक वॉलेट भी लाने वाला है, खुद का एक सर्वर भी लाने वाला है। सो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल, इतने ज़्यादा अपडेशन के साथ डॉग इतना एक्टिव है, तो समवेयर अगर हम लोग डॉग में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो अगर आपने डॉग का कॉइन बाय कर रखा है तो प्लीज़ आप इसे होल्ड करें एंड अगर आपको सेल करना है तो प्लीज़ वेट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में डॉग का एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बार देखते हैं डॉग के आने वाले प्राइस एक्शंस एंड please don't forget to subscribe the channel and join Telegram. Hi guys, thanks for coming on the screen. So guys, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डॉग की वेबसाइट ओपन है एंड इसकी जो URL है ये है dog.io। वहाँ पे हमको दिख रहा है वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारे क्रेडेंशियल्स को पहले वेरीफाई किया जाता है बिफोर यूज। एंड डॉग प्रोवाइड करता है रेंज ऑफ टूल्स इनकॉर्पोरेटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब कि डॉग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके रेंज ऑफ टूल प्रोवाइड करता है to enable business and developer to create verified credentials। यहाँ पर आप खुद की एक डॉग बिल्ड कर सकते हो, एप्स को डिस्कवर कर सकते हो जो डॉग प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं, इशू क्रेडेंशियल्स मतलब कि सर्टिफिकेट और जो क्रेडेंशियल्स है डॉग पे खुद उसको इशू कर सकते हो। सो एक ये सिंप्लिसिटी इस प्रोजेक्ट की, एक जो डॉग है वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड भी होता है, मैनेज भी होता है एंड क्रेडेंशियल्स को प्रेजेंट भी करता है। यहाँ पर आप अपने खुद के डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटीज को क्रिएट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं एंड जब भी आपको ज़रूरत है उन क्रेडेंशियल्स की यहाँ से डायरेक्ट आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्होंने W3 के साथ यहाँ पर अपना एक कोलैबोरेशन भी कर रखा है। एंड गाइज यहाँ पर हम इसके आने वाले मेन इवेंट के बारे में भी देख सकते हैं इसके रोड मैप पे। तो ऑलमोस्ट जो इसका रोड मैप है ये काफ़ी अपडेट रखते हैं एंड काफ़ी चीज़ें इनकी रोड मैप में कंप्लीट भी हो चुकी हैं। Q1 पूरा हो गया है इनका, Q2 यहाँ पर इनका शुरू हुआ है एंड जहाँ पर ये अपना जल्दी डॉग सर्वर और डॉग वॉलेट लेके आ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है इनके रोड मैप के अंदर। वहीं अपना लेजर सपोर्ट भी लेकर आ रहे हैं एंड लेजर सपोर्ट में इन्होंने एक यहाँ पर टर्म्स TNC है जो अभी पेंडिंग है, लेजर स्टीम अप्रूव, मतलब अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। एंड जो इसके आने वाले इवेंट्स होंगे उस वजह से भी इसके प्राइस एक्शन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो गाइज हम लोग यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे डॉग की प्रोफाइल पे आ गए। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये 7 रुपये इसकी वैल्यू है और 4% ये अभी गिरा हुआ है और हाईएस्ट जो इसका 24 घंटे में गया था ये गया था 8 रुपये। तो अभी फिलहाल 7.5 रुपये ये चल रहा है एंड मार्केट कैप में 4% की गिरावट आई हुई है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, अब 6% हो गया, लेकिन यहाँ वॉल्यूम इसका बढ़ता जा रहा है। 4.10% इसका वॉल्यूम पॉजिटिव, मतलब काफ़ी बुलिश इसका वॉल्यूम जा रहा है। एंड अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसके होल्डर्स की कि मतलब कितने, मतलब ये क्वेश्चन अगर आता है कि डॉग का जो टोकन या कॉइन है उसको कितने लोगों ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो 13 जून को यहाँ पर 28,252 होल्डिंग एड्रेस देखने को मिले थे एंड 14 जून तक का यहाँ पर 28,248, मतलब यहाँ अपडेट होता रहता है। मेन अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पर डॉग के अंदर एक चीज़ ये देखने को मिली है कि इस एड्रेस पे 0x0CF75 के ऊपर
सेम एक ही बंदे ने 96% इसकी टोटल सप्लाई खुद के पास लॉक कर रखी है, जहाँ पर उसको इतने सारे डॉक मिलते हैं, मतलब इतने सारे डॉक उसको मिले हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन फ्यूचर अगर भेजा खिसकता है और अगर कोई ये टोटल सप्लाई का 50% भी बेचता है, ठीक है, तो इसके प्राइस एक्शन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव जाएं तो अगर ये इतनी बड़ी वेल्स हैं, इन लोगों ने इसको खरीद रखा है, और अगर कल को प्राइसेस दुगना जाता है, 10 रुपये का अगर 100 रुपये जाता है, 100 रुपये का 50 रुपये जाता है, तो इस बंदे को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। मतलब ये क्या है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 96% अभी लॉक्ड है वहीं। सो गाइस, जैसे हम लोग 4 घंटे की चार्ट पे आ गए हैं, एंड 4 घंटे की चार्ट पे देखने से पहले हम लोग यहाँ पर इसका अगर ट्रेंड देखते हैं, तो ये जो कॉइन है, ये जो टोकन है डॉग का, इसने अपना ऑल टाइम हाई दिया था 4 अप्रैल को। 4 घंटे के चार्ट में अगर मैं देखूँ तो 4 घंटे के चार्ट में जिसका रिसेंट सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई गया था, वो गया था 4 अप्रैल को, जो गया था 0.183 USD, 0.183 USD। तो देखे तो ये गया था 13 रुपये, ठीक है। तो 13 रुपये की इंडियन पैसे गया था, और अभी जो करंट इसकी वैल्यू चल रही है दैट इज समवेयर 0.0099। सो अगर हम देखें 0.099, 7-7.5 रुपये जब मैंने अभी देखी कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है। तो अभी 8 कहीं ना कहीं दुगने का फर्क है ना। तो दुगने का यहाँ पर प्राइस फॉल हुआ है आज की डेट तक अगर हम देखें तो। और अगर इसका हम ट्रेंड देखें तो ये कॉइन के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ये बढ़ा, इसने अपना एक ऑल टाइम हाई दिया, फिर काफ़ी टाइम तक ये गिरा रहा था, मतलब 26 अप्रैल तक ये गिरा रहा था, फिर इसने एक अपना रेजिस्टेंस लेवल सेट किया 0.128 का, ठीक है। फिर इसने ये जीरो अपना रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी टाइम तक नहीं ब्रेक करा, मतलब कि ये 26 अप्रैल को इसने रेजिस्टेंस लेवल लिया, ये फिर नीचे गया, सपोर्ट लिया इसने 200 EMA से, ये फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल पे गया, फिर इसने हल्का सा सपोर्ट लिया, ये फिर उठा, फिर नीचे आया, मतलब इसने कम से कम 3 बार सेम जगह से इसने रेजिस्टेंस लिया, एंड उसके बाद इसने 200 EMA को क्रॉस करते करते, मतलब इसने फिर ये नया एक फॉल लिया था 19 मई, एंड लास्ट सपोर्ट जो इसका सबसे ज़्यादा गिरा था दैट वाज ऑन 23 मई। फिर से इन्हें 200 EMA पे रेजिस्टेंस लिया, एंड अगेन इसने 6 जून को 200 EMA को ब्रेक किया, एंड अभी भी ये 200 EMA के ऊपर ही है, विच इज़ वेरी समवेयर गुड ट्रेंड। एंड ये अभी है आपका, ये 200 EMA को इसने क्रॉस किया था, एंड 200 EMA को क्रॉस करने के बाद हमको यहाँ 200 EMA को हमको यहाँ क्रॉस करने के बाद एक राइजिंग वेज देखने को मिल रहा है, जो एक चार्ट पैटर्न होता है, ये एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न हमको देखने मिला है, जो एक बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, बिल्कुल विजिबल। ये देख सकते हो बिल्कुल एक राइजिंग वेज ये देखने को मिल रहा है, एंड अभी इसने जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है वो सेट किया हुआ है 0.192, 0.1192, मतलब 8 रुपये का इसका रेजिस्टेंस लेवल अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, जो हम इसको देखते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर अब दो चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो समवेयर हम इसका लास्ट सपोर्ट ये 200 EMA तक ले सकते हैं हम लोग, जो इसका सपोर्ट इतना तक ये गिर सकता है 200 EMA तक। अगर ये 200 EMA तक गिरता है, ठीक है, तब आप चाहे इसमें बाय इनिशिएट कर सकते हैं अगर ये फॉल हो रहा है तो, ठीक है, 200 EMA तक। लेकिन अगर आपको कंफर्म एंट्री चाहिए, ठीक है, तो आप 200 EMA के बाद आप ये 0.00780 का भी आप सपोर्ट मतलब बाय इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाय इनिशिएट तब करें, लेकिन आप बाय इनिशिएट तब करना जब ये 200 EMA पे ब्रेक होके वापस से ऊपर जाए। ये नहीं कि 200 EMA मतलब ब्रेकआउट हो और आपने खरीद लिया, नहीं, उसको दोबारा आप देखना, ये दोबारा रीटेस्ट लेके ऊपर जाएगा तब आप खरीदना, तब आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि आप बाय द डिप के नाम पे आपने बिल्कुल ही डिप पे खरीद लिया एंड वापस वो और ज़्यादा डिप पे जाता रहा, ठीक है। एंड 200 EMA पे अगर ये गिरता है, एक तो वो बाय इनिशिएट आप कर सकते हो, ठीक है। अब और अगर 200 EMA पे नहीं गिरता और अगर ये वाली ट्रेंड लाइन को ऐसे 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 सेम रेजिस्टेंस लेके ब्रेक करता है, ठीक है, तो चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के, ठीक है।
एंड अगर इसको हम और ज़्यादा गौर से देखें तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक हम लोग जिस टाइम ये ब्रेकआउट होगा तो ये समवेयर ऊपर जाएगा, एंड जो ये अपना इसका ऑल टाइम हाई है 8.75 इतना ये टारगेट दे सकता है। एंड अगर ये इसको ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को तो ये इतना टारगेट दे सकता है विच इज़ समवेयर 13%, जो इतना बुरा नहीं है। ठीक है गाइस, तो अभी आप वेट करो, खरीदा हुआ है तो होल्ड करो, क्योंकि जब भी ये राइजिंग वेज कंप्लीट होगा तो ये फॉल होगा। तो अभी आप यहाँ पर बाय इनिशिएट करके आप अपनी खुद के रिस्क पे आप इस कॉइन के लिए जा सकते हैं। बाकी 30 जून के बाद इसमें काफ़ी फॉल आ सकता है, क्योंकि जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो समवेयर थोड़ा बहुत फॉल आएगा, लेकिन ऑब्वियसली इस कॉइन का फ्यूचर अच्छा है। एंड जिस टाइम अगर कॉइन अगर दोबारा अपने लास्ट प्रीवियस को यानी कि जो 14 रुपये था उसको तोड़ता है तो ये कॉइन काफ़ी हाई जा सकता है। सो गाइस, थैंक यू so much for watching this video. I hope you liked it, and if you liked it, don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.